जय श्री कृष्ण। ये है साड़ा पाठ नंबर 11 और अस पढ़ा रहे हैं अध्याय पंचवां अध्याय पढ़ा रहे हैं और 21वां श्लोक है उनका। पंचवें अध्याय का 21वां श्लोक जिसे असें पहले संस्कृत विच पढ़ना, संस्कृत विच पढ़ने के बाद वह डोगरी विच असें क्या करना, अनुवाद करना। ठीक है, डोगरी विच उसी दसना कि इस श्लोक विच लिखे दा क्या। जिहड़ा संस्कृत का श्लोक है ना, वह प्रमाणिक श्लोक होंदा, मतलब वह सही श्लोक है जिहड़ा भगवान श्री कृष्ण जी ने गाए दा। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ अलग अलग भाषाएं तुसीं मिली जागन बेशक श्लोक, लेकिन श्लोक जिहड़े ने संस्कृत दे हुंदे और बिल्कुल एकदम शुद्ध रूप कन्नै हुंदे, जिन्हें सुनने कन्नै असें पुण्य प्राप्त होंदा। लेकिन वह अर्थ भी असें आना चाहिए। इस वास्ते कोशिश है कि अस उसी डोगरी भाषा च एक्सप्लेन करचै, डोगरी भाषा च दसने की कोशिश करचै। तो चलिए शुरू करने इस वीडियो की। तो अपने आस पास फैलाओ, सारें की दसो, बच्चे भी दिखन, बड़े वृद्ध सारे लोग इसी दिखन, तो ही जड़ा है वो मतलब साड़ी गीता का प्रचार प्रसार हो सकता है ना। तो चलिए शुरू करने और जानने इस श्लोक की। लिखा था बाह्य बाह्य स्पर्शेष्व, बाह्य स्पर्शेष्व सक्तात्मा, सक्तात्मा विन्दत्या विन्दत्यात्मनि विन्द्यत्यात्मनि यत् सुखम सा ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते, सुखमक्षयमश्नुते। इस श्लोक की कुछ इस तरीके ने गाइए, बोलो। बाह्य स्पर्शेष्व सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम सा ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। इस श्लोक का जिहड़ा अर्थ है वो कुछ इस तरह का है कि बाहर के जिहड़े बाहर दे मतलब साढ़े शरीर तो जिहड़े बाहर दे जिहड़े विषय न, बाहर दे विषय च मतलब बिल्कुल लाड़ प्यार नहीं रखने वाला। अंदर दे जिहड़े विषय मतलब अंदर दा जिहड़ा ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ही जिहड़ा ध्यान युक्त रहिंदा इंसान है, जिहड़ा मतलब सात्विक है, अच्छे विचार वाला है, उसी जिहड़ा आनंद प्राप्त होंदा, उसी सात्विक आनंद प्राप्त होंदा। ਉਹਦੇ बाद ਉਹ ਜਿਹੜਾ सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के ध्यान विच योग कन्नै अपने विच ते भगवान विच कोई अंतर नहीं समझते हुई, ऐसी सोच रखते हुई परमात्मा विच स्थित हो जांदा और नहीं खत्म होने वाला जिहड़ा आनंद है वह अनुभव करता, जिहड़ा कदे भी आनंद खत्म नहीं होंदा वह अनुभव करता। किहड़ा व्यक्ति जिहड़ा बाहर दे विषय च आसक्ति नहीं रखता, बाहर दे विषय चों जिहड़ा अपने आप की दूर करिए रखे था, ऐसा व्यक्ति। आगे लिखे था ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंतः कौंतेय न तेषु रमते बुधः। इसी कुछ इस तरीके ने गाइए, बोलो। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंतः कौंतेय न तेषु रमते बुधः। कुछ इस तरीके ने गाइए बोलना। फिर उसके बाद यदा हिंदी अर्थ जानने और डोगरी भाषा च अर्थ जानने कि लिखे दा है जड़ियाँ ये इंद्रियां होंदियां, जड़ियाँ ये इंद्रियां होंदियां न कन्नै जड़े विषय होंदे न, इंदा दोनें दा जिसलै संयोग होंदा, जिसलै दोवें मिली जंदे, इंद्रियां दा विषय जिसलै मिली जंदे, उंदे कन्नै जड़े उत्पन्न होने आह्ले सब प्रकार दे जड़े भोग न असेंगी सुख दिंदे न। ओह् लिखे दा कि जेह्ड़े विषयी पुरुष न, विषयी लोकें गी केह् होंदा कि ओह् सुख रूप कन्नै जेह्ड़े न ओह् अच्छे लगदे न। जेह्ड़े विषयी लोग, जेह्ड़े विषय च डुब्बी रहने आह्ले लोग न, तो भी ये केह् न, दुख दे ही कारण न के विषय है ना। और ना ही इनकी कोई शुरुआत है और ना ही इनका कोई अंत है, मतलब एक अनित्य, हमेशा ही रोंदे न, है ना, हमेशा ही रोने वाली चीज़ां कदें खत्म नहीं होंदियां कि विषय। इस वास्ते हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष जिहड़ा है, बुद्धिमान व्यक्ति वो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कदे भी नहीं डुबदा, किते विषय कदे भी नहीं डुबदा। ਉਹਦੇ बाद लिखे दा शक्नोति हैव यः सोढुम प्राक् शरीर विमोक्षणात्, प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम, काम क्रोधोद्भवं वेगम सा युक्तः सा सुखी नरः। शक्नोति हैव यः सोढुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम सा युक्ता सा सुखी नरः। ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ कि ਜਿਹੜੇ साधक इस मनुष्य शरीर ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ ਹੋਈ ही शरीर ਦੇ खत्म होने तो पहले काम की छोड़ी उड़ते, क्रोध की छोड़ी उड़ते, या उनके उत्पन्न होने वाले ਜਿਹੜੇ
ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ न उ'नेंगी सहन करने च समर्थ होई जंदे न। ठीक है, मतलब अगर कुसै गी काम सतांदा तां उसी ओह् सहन करी लैंदे। क्रोध अगर उसी बहुत आंदा ऐ तां ओह्दे उप्पर पूरा उसदी सहन करी लैंदे। इसी आखदे वेग, है ना, प्रैशर। अगर उसी सहन करने च ओह् समर्थ होई जंदे न ते उ'ऐ जेह्ड़ा मनुष्य ऐ, उ'ऐ जेह्ड़ा साधक ऐ, ओह् योगी ऐ और उ'ऐ जेह्ड़ा सब तो ज़्यादा सुखी ऐ। मतलब काम ते क्रोध उप्पर जेह्ड़ा व्यक्ति पूरे दा पूरा उसी ओह्दा सामना करदा ऐ, उसी हराने दी कोशिश करदा ऐ, उ'ऐ सुखी ऐ। बाकी जेह्ड़े न ओह् जेह्ड़े इं'दे च डुब्बी जंदे न काम क्रोध बिच, ओह् दुखी न। एह् भगवान जी आखदे। ओह्दे बाद लिखे दा यो अन्तः सुखो अंतरा, यो अन्तः सुखो अंतरा रामस्तथान्तर ज्योतिरेव यः, रामस्तथान्तर ज्योतिरेव यः सा योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। इसी हम तुस गाइए बोलिए, है ना। देखो मैं गा रहा हूँ, तुस भी गाने की कोशिश करो, इस वास्ते तुस भी बोलो इसी, है ना। इसी कुछ इस तरीके ने बोल सकने हैं। यो अंतः सुखो अंतरा रामस्तथा अंतर ज्योतिरेव यः सा योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁरुष ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਮਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ गी ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ सच्चिदानंद घन परब्रह्मा परमात्मा ਦੇ कन्नै एक ही भाव की प्राप्त हो जाता। मतलब ईश्वर द अपने आप में कोई भी अंतर वो नहीं समझदा। और जड़ा सांख्य योगी है, ऐसा जड़ा सांख्य योगी है, ऐसे व्यक्ति आखदे सांख्य योगी, सांख्य ज्ञान गी आखदे। ऐसा जड़ा ज्ञान योगी व्यक्ति है वो जड़े परब्रह्मन, जड़े शांत परब्रह्मन उसी प्राप्त हो जाता, ऐसा सांख्य योगी। कैसा सांख्य योगी? जड़ा सिर्फ अपने अंतरात्मा में ही लीन रहिंदा, अपनी आत्मा का ही ध्यान करता रहिंदा और अपने आप की परमेश्वर के अंदर पूरा मग्न होइए अपना जीवन यापन करता। ऐसा सांख्य योगी जड़ा है वो शांत ब्रह्म की प्राप्त होता। आगे लिखा था लभन्ते ब्रह्म निर्वाण, लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषयः क्षीण कल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः, छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। इसी तो इस तरह गाइए, बोलो लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषयः क्षीण कल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। इस श्लोक का अर्थ है कि जिंदे सारे पाप नष्ट होई गेदे न और जिंदे सारे प्रकार के जोड़े संशय ने ज्ञान करने जोड़े ने खत्म हो गेदे न और जो सारे प्राणियों के हित विच ही लगी रहिंदा है और जिंदा जित्या हुआ मन जड़ा है, जिन्हें मन की जित्ती लेदा और मन की जितने के बाद अब उस मन की परमात्मा विच जड़ा वो लाई उड़दा, वो जड़ा ब्रह्मवेत्ता पुरुष कहलांदा। और वो भी क्या है? शांत ब्रह्म की प्राप्त होंदा, वो भी शांत ब्रह्म की प्राप्त होंदा। आगे वाला श्लोक इसी लिखने लिखे था काम क्रोध वियुक्तानाम, काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम, यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम, वर्तते विदितात्मनाम। इस श्लोक का पहला सही तरीके ने मतलब गाइए उच्चारण करने, काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। इत्थे श्लोक में लिखा था कि जड़ा व्यक्ति काम दा क्रोध तो रहित है, मतलब काम और क्रोध तो कोसों दूर है, मतलब काम क्रोध विच कोई रुचि नहीं लैंदा और जिन्हें अपने मन की जित्ती लेदा और जिन्हें परब्रह्म परमात्मा का साक्षात भी करी उड़दा, ऐसा जड़ा ज्ञानी पुरुष है ਉਹਦੇ वास्ते सारे साइड सारे तरफों शांत परब्रह्म परमात्मा ही सब तो बड़ा है, सब तो बड़ा है। किस व्यक्ति वास्ते? जिन्हें काम क्रोध गिराई उड़ेदा और जिन्हें अपने मन की जित्ती लेदा और जिन्हें परब्रह्म परमात्मा का साक्षात करी उड़े दे,
ऐसे व्यक्ति वास्ते शांत परब्रह्म परमात्मा ही जड़ा वो परिपूर्ण है, उही उनके वास्ते सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। ऐसा श्लोक में लिखा था। अगला जड़ा श्लोक है कुछ इस प्रकार करना है, जैसे ये 2 श्लोक ने थे लिखा था। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्याम चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ। इस श्लोक की कुछ इस तरीके ने बोलो। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्याम चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ। उसके बाद लिखा था यतेन्द्रिय इत्थे तक गया। यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। इसी ने बोलो। यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। इस श्लोक का यह अर्थ है कि जिहड़ा व्यक्ति बाहर के जिहड़े विषय भोग न उहदा चिंतन नहीं करता और बाहर ही उन्हें मतलब बाहर ही कड्ढी उड़दा अपने आप तो, और जिहड़े अपनियां अखियां दोनों दवे जिहड़ियां अखियां उनकी अंखियें की जिहड़ी रोशनी है उसी अंखियें दे बशकार वाली जिहड़ी जगह हुंदी है ना, उस विच स्थित करिए अखे की दृष्टि की, अखे की नज़र की, अपनी अखियें दे बिच वाली जिहड़ी जगह है नक्के कोला उपर इत्थे स्थित करिए। अपने नक्के विचों जिहड़ा साह आउंदा है और जिहड़ा निकलदा है उन्हें दोने का ध्यान करते हुए, मतलब वो दवै जिहड़े एक जे चला दे, एक जे चला दे एक जे जा दे है ना, उहदे उपर पूरा ध्यान करते हुए जिहदियां इंद्रियां मन और बुद्धि जिहड़ी जित्ती गई दी है, उन्हें जिहड़ा अपनी इंद्रियां की भी जित्ती लेदा, मन की भी जित्ती लेदा, बुद्धि की भी जित्ती लेदा। ऐसा जिहड़ा मोक्षपरायण मुनि इत्थे लिखे दा। मुनि का मतलब है परमेश्वर के स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला बंदा, मतलब परमेश्वर दे रूप, परमेश्वर का जिहड़ा रूप है, जिहड़ा परमेश्वर का रूप है उहदा हमेशा मनन करने वाला, मतलब उहदे बारे सोचने वाला, उसे आखदे मुनि। ऐसा जिहड़ा मोक्षपरायण मुनि है उसी कोई प्रकार की इच्छा नहीं हुंदी, उसी किसी भी प्रकार का डर नहीं हुंदा और उसी किसी भी प्रकार का क्रोध भी नहीं हुंदा। वो इन्हें सारे चीज़ों तो उपर उठी हुंदा, वो सदा ही मुक्त है, वो पहले तो ही उसी मोक्ष प्राप्त है। ऐसे मुनि की आगे लिखे था। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। इस श्लोक का अर्थ है कि इत्थे भगवान आखदे कि जिहड़ा मेरा भक्त है वो मिगी सारे यज्ञ सारे तरह की जिहड़ी तपस्या उन्हें सारे की भोगने आला, सारे लोगों के ईश्वरें का भी ईश्वर कन्नै सारी जिहड़ी धरती है उहदे उपर होने वाले जिहड़े लोग न या जिहड़े भी प्राणी न उनका जिहड़ा चहेता और उसी कुसे कन्नै भी स्वार्थ नहीं है, वो दयालु है, वो प्रेमी है। ऐसा जिहड़ा तत्व कन्नै जानदा है, ऐसे ईश्वर की जिहड़ा इस प्रकार कन्नै जानदा वो शांति की प्राप्त होंदा। कौन शांति की प्राप्त होंदा? ऐसा भक्त जिसे लगता है कि यज्ञ विच में तपस्या च में है ना, और वो यज्ञ ते तपें की भोगने वाला व्यक्ति है, ठीक है, विषय ही भोगने वाला नहीं, यज्ञ ही तपें ही भोगने वाला। और इस धरती ऊपर वो ये मनिए चलता है कि ईश्वर जड़े ना ईश्वरें दे भी ईश्वर,
और भूत प्राणियें दे जेह्ड़े ओह् प्रिय न, मतलब लोगें दे और जीव जंतु दे सारें दे प्रिय न, और उ'नेंगी कुसै प्रकार दा स्वार्थ नहीं है, दयालु न, प्रेमी न। ऐसा तत्व कन्नै जेह्ड़े लोग जानदे न उ'ऐ शांति गी प्राप्त होंदे न। ऐसा इस अध्याय दे अंतिम श्लोक विच लिखे दा। इत्थै असें हून इस अध्याय गी समाप्त करने तो पैह्लें इ'यां पढ़ने आं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोत्सव। एह् पंजवां अध्याय खत्म होई गेआ। इस पाठ विच असें सिर्फ और सिर्फ 11वां पाठ हा, जेह्दे च असें सिर्फ और सिर्फ 9 श्लोक असें पढ़े न, है ना। एह्दे बाद आह्ला तुस पाठ दिक्खो, 12वां पाठ, ओह्दे च अस छठा अध्याय लेइयै आगे, उसी बी दिक्खेओ तुस। तब तक तुसें सारें गी जय श्री कृष्णा। जिन्ना होई सकै इसी शेयर करिए। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय।